नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी विकल्प। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए विकल्प। दूर से बैंड की आवाज़ कान में पड़ते ही बबली ने किताबें परे सरकाईं और लपक कर खिड़की पर जा खड़ी हुई। यह तो बाद में याद आया कि इस तरह हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं थी। अब तो खिड़की पर उसका एकाधिकार है। अब पहले वाली बात नहीं रही कि दोनों दीदी सटकर खड़ी हैं और उन दोनों के बीच में मछली की तरह फिसलकर वह सबसे आगे खड़ी होकर डांट खा रही है। बारात क्रमशः पास आती गई और ठीक उनकी खिड़की के नीचे आकर रुक गई। लोगों ने अपने आप एक गोला बना लिया और जवान लड़के थिरकने लगे। बैंड वाले झूम झूम कर पल्लो लटके की धुन बजाने लगे। औरतें दिल खोलकर न्यौछावर करने लगीं और बैंड मास्टर फुर्ती से नोट बटोरने लगा। नाच का समा कुछ ऐसा बंधा कि बबली के पांव खुद ब खुद थिरकने लगे। उसका मन हुआ कि वह भी दौड़कर नीचे पहुंचे और नाच में शामिल हो जाए और फिर नाचते नाचते धीरे से सेहरा उठाकर दूल्हे राजा का चेहरा देख ले। हाय, कैसा सजीला दूल्हा था। सेहरे की लड़ियों से जैसे उस सुदर्शन रूप की आभा झलकी पड़ रही थी। सच, कौन भाग्यशालिनी होगी वह जिसके दरवाजे पर यह सजी धजी बारात जा रही है। यह किसके सपनों का राजकुमार है। बबली, ओ बबली, बहरी हो गई है क्या? इंद्रधनुषी आसमान से उड़ते हुए जैसे किसी ने धरती पर लापटका। क्या है? उसने गुर्रा कर पूछा। घंटे भर से चिल्ला रही हूँ, खिड़की बंद कर, सुनाई नहीं देता। छोटी दीदी ने अपनी कटखनी आवाज़ में कहा। पता नहीं कौन सी क्रीम चुपड़ कर बैठी थी। चेहरा एकदम भीभत्स लग रहा था। रही सही कसर आवाज़ ने पूरी कर दी थी। अब भी उनका भुनभुनाना जारी था। पता नहीं कैसा घर है, दिन भर काँव काँव लगी रहती है। कोई एक मिनट यहाँ शांति से बैठकर काम नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम कर रही हैं आप? उसने खींच कर पूछा। दोनों हाथों पर क्रीम मलती दीदी क्षणभर को रुक गईं और उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगीं। बबली और भी कुछ कहने को थी पर उसे मौका ही नहीं मिला। तख्त पर लेटे बाबूजी एकदम फट पड़े। वहाँ खड़ी खड़ी जबान लड़ा रही है, शर्म नहीं आती? उन लफंगों का नाच देखना क्या इतना ज़रूरी है? चल बैठकर पढ़ाई कर। बाबूजी ने उसे ऐसे घुड़क दिया जैसे वह फर्स्ट ईयर की छात्रा नहीं, छोटी सी बच्ची हो। बेचारी चुपचाप अपना सा मुँह लेकर पुस्तकों के पास आकर बैठ गई। पर अब पढ़ाई क्या खाक होती? सारा मूड तो हवा हो चुका था। ले देकर घर में एक ही तो खिड़की है जो सड़क पर खुलती है। वहीं से थोड़ी रौनक देख लेती है तो लोगों से उसका यह जरा सा सुख भी नहीं देखा जाता। बस जब तक झिड़क देते हैं। खिड़की बंद हो गई थी पर बाजे की मधुर ध्वनि अब भी पल्लों से छनकर आ रही थी। पर अब बबली के पांव उस सुरताल पर थिरकना भूल गए थे। आतिशबाजी की सतरंगी किरणें रोशनदान से झांक रही थीं। उन्हें देख देख कर उसका मन सुलग रहा था। फिर धीरे धीरे वह संगीत, वह शोर, वह हंगामा दूर होता चला गया और घर एक सन्नाटे में डूब गया। बबली को लगा जैसे घर अरसे से इसी तरह एक मनहूस चुप्पी ओढ़े पड़ा है। उसका रुआंसा चेहरा अम्मा से नहीं देखा गया। कसैले स्वर में बोली, क्यों झिड़क दिया बेचारी को? खिड़की पर खड़ी थी तो किसी का क्या ले रही थी? बारात ही तो देख रही थी। इस दरवाजे तो पता नहीं कभी कोई बारात आएगी भी कि नहीं। उसे दूसरों की खुशी से ही मन बहलाने दिया होता। बबली डर गई कि अब एक महाभारत हो के रहेगा। पर बाबूजी शायद बहुत थके हुए थे या फिर उनके सारे जवाब चुक गए थे। तभी तो अम्मा की इतनी कड़वी बात को चुपचाप पी गए। उन्होंने एक तरह से विषय ही बदल दिया। बोले, ये बबलू दिखाई नहीं दे रहा? ट्यूशन पढ़ने गया है।
झूठ, एकदम झूठ। बबली का मन हुआ कि चीख कर अम्मा के इस झूठ का पर्दाफाश कर दे। कह दे कि बबलू पिक्चर गया है और अम्मा इसे जानती हैं। वह तो पड़ोस में जरा सा टीवी देखने चली जाती है तो घर में तूफान आ जाता है, मगर बबलू महीने में 4-5 पिक्चर देख ही डालता है। अम्मा खुद उसे पैसे देती हैं, पर उसने कुछ नहीं कहा। जानती है कि इस घर में बबलू के तो 100 खून माफ़ हैं, क्योंकि वह लड़का है। कटघरे में तो उसे ही खड़ा होना है हमेशा, क्योंकि वह लड़की है, तीसरी लड़की। अनचाहे मेहमान की तरह उसे हमेशा ही उपेक्षा सहनी है, अवहेलना झेलनी है। माँ बाप ने तो चाहा था कि एक और लड़का, पर साथ लगी वह भी चली आई। इस अपराध को कभी माफ़ नहीं किया गया। साथ साथ जन्म लेने के बावजूद उसे बबलू के बराबर दर्जा कभी नहीं मिल सका। बचपन से ही देखती आ रही है कि मलाई बबलू के दूध में पड़ती, घी उसकी रोटी में लगता, नए कपड़े खिलौने उसके लिए आते। बबली तो बस उतरन पुतरन पर पल गई। बबलू का महंगे स्कूल में एडमिशन कराया गया, उसके लिए ट्यूटर लगाए गए। बबली सरकारी स्कूल में पढ़ती रही। उसके पास होने पर कभी मिठाई नहीं बटी, अलबत्ता फेल होने पर डांट जरूर पड़ती। और तो और, घर में कोई मेहमान भी आते तो बबलू को ही नोट थमा कर जाते। घर में जन्मदिन भी उसी का मनता। वह टुकुर टुकुर सारी रौनक देखती रहती। अब तो खैर आदत हो गई है उसे, पर बचपन में बड़ा ताव आ जाता। वह बात बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाती, पर कोई उसे मनाता नहीं। दादी उल्टा झिड़क देती, ये तेवर अपने घर जाकर दिखाना महारानी। तुम तो खा पी कर अपने घर चली जाओगी, साथ में ढेर सारा समेट कर ले भी जाओगी। हमें कमाकर तो यही खिलाएगा ना। बुढ़ापे की लाठी। बबली बुदबुदाई। एक वे बड़े भैया हैं तो शादी के 6 महीने बाद ही अलग चूल्हा लेकर बैठ गए। एक ही शहर में रहते हैं, पर अम्मा महीनों बेटे की शक्ल देखने के लिए तरस जाती हैं। वे बेचारे तो शादी के लिए मना ही कर रहे थे। उन्होंने बार बार कहा कि कम से कम उमा की शादी तो हो जाने दीजिए, पर बाबूजी ही जिद पर अड़ गए। 10,000 नकद और बहू की बैंक वाली नौकरी, उनके मुंह में पानी आना स्वाभाविक ही था। सोचा होगा एक बार कमाऊ लड़की घर आ जाए, फिर तो पलक झपकते उमर रमा दोनों निपट जाएंगी। पर हाय, उनका सोचा कुछ भी नहीं हुआ। कमाऊ बहू कोई मोम की गुड़िया नहीं थी, नफ़ा नुकसान खूब समझती थी। पहली होली पर जो पीहर गई तो फिर लौटी ही नहीं। साफ कहलवा दिया कि 3-3 नंदों की शादी करते करते तो हम बुढ़ा जाएंगे, फिर अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे। बहू की कमाई का भ्रम जाल तो टूटा ही, लड़का भी हाथ से जाता रहा। उसकी शादी पर जो कर्ज उठाया था, उसकी किस्तें भरते भरते बाबूजी बूढ़े हो गए। भैया तो जैसे उस खर्च से अनजान ही बने रहे। अपनी गृहस्थी में ऐसे डूब गए हैं कि महीनों घर का रुख नहीं करते। आते भी हैं तो भाभी से छुप कर, कुछ देना चाहते भी हैं तो दे नहीं पाते। बीबी को पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। राखी भाई दूज पर भाभी साथ में आती हैं। 10-5 रुपए बहनों को पकड़ाते हुए भैया का चेहरा अत्यंत दयनीय हो जाता है, पर भाभी के तेवर ऐसे होते हैं मानो ननंदों पर दुनिया भर की दौलत लुटाई जा रही हो। बबली का मन होता है कि वे रुपए उन्हीं के मुंह पर फेंक मारे, कह दे कि हमारी तरफ से बच्चों को मिठाई खिला देना, पर भैया की ओर देखकर चुप रह जाना पड़ता है। बबली, अम्मा ने थके स्वर में पुकारा। भीतर जाकर देखो तो उमा को अभी कितनी देर लगेगी। मेरी तो आंखें झपकी जा रही हैं। अरे, बबली को तो याद ही नहीं रहा। अम्मा तो सच में अब तक भूखी बैठी होंगी। बड़ी दीदी का आज प्रदोष है ना, शिव चालीसा का पाठ किए बिना वे खाएंगी नहीं, और बच्चे भूखे हों तो अम्मा के गले से भी कौर नहीं उतरता। रसोई में आकर देखा, एक कोने में स्थापित ठाकुर जी के सामने दीदी ध्यानस्थ बैठी हैं। उनके होंठ निःशब्द हिल रहे हैं। दाहिना हाथ पल्ले से ढका है और लगातार हिल रहा है। सच तो दीदी जाप कर रही हैं। इन दिनों यह एक नया कार्यक्रम शुरू हो गया है।
मंदसौर वाली मामी जी पता नहीं कौन सा मंत्र बता गई हैं। कह रही थी कि 1.25 लाख जाप पूरा होते न होते दरवाजे पर शहनाई बज उठेगी। दीदी तब से उसी मंत्र के पीछे पड़ गई हैं। सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को माला लेकर बैठ जाती हैं। शादी के नाम पर तो कोई इनसे कुछ भी करा ले। 16 शुक्रवार हो गए, 11 बुधवार कर डाले, सोमवार का व्रत तो पता नहीं कब से रख रही हैं। फिर किसी ने प्रदोष व्रत भी सिर मढ़ दिया है और अब यह मंत्र जाप का नया चक्कर चला है। खींच उठी बबली। वहाँ बेचारी अम्मा भूखी प्यासी बैठी हैं और इन्हें अपनी शादी की पड़ी है। दीदी जल्दी कीजिए, अम्मा भूखी हैं, उसने बेजारी से कहा। दीदी ने इशारे से उसे 5 मिनट रुकने का इशारा किया। दीदी का यह अंदाज उसे अपनी दादी की याद दिला गया और उसे हंसी आ गई। कैसी विडंबना है। 28 साल की दीदी को देखकर उसे 68 वर्ष की स्वर्गीय दादी की याद आ रही है। पर कौन कहेगा कि दीदी मात्र 28 की हैं। निरंतर उपवासों ने देह को सुखा दिया है, चेहरे की रौनक छीन ली है। अब उन्हें न पहनने का शौक़ रहा है न संवरने का। भैया 1000 बार कह चुके हैं कि ऐसी मीराबाई बनकर रहती है तभी तो कहीं बात नहीं बनती। आजकल के लड़कों को तो मॉड लड़कियां पसंद हैं। शक्ल सूरत चाहे कैसी हो पर रहन सहन ढंग का होना चाहिए। बड़े भैया बेचारे ठीक ही तो कहते हैं, पर जब से उन्होंने अलग घर बसाने का घोर पातक किया है कोई उनकी बातों पर कान नहीं देता। यही दीदी कॉलेज के ज़माने में कितनी स्मार्ट हुआ करती थी। पहनने ओढ़ने की बहुत सुविधा तो तब भी नहीं थी, पर जो भी था उसे बड़े सलीके से पहनती थी। पास पड़ोस की माताएं उनका उदाहरण दिया करती थी। दीदी सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बुद्धिमान भी थीं। जिन परिस्थितियों में बड़े भैया रोते झींकते BCom हो पाए, दीदी AA कर गईं, फिर B.Ed भी कर लिया। शादी की प्रतीक्षा में पढ़ती चली गईं, फिर उस लायक वर नहीं मिला तो नौकरी में लग गईं। अब पिछले 6 सालों से अपने दहेज की रकम जमा कर रही हैं, पर हर साल उनकी उम्र और दूल्हों के भाव दोगुने अनुपात में बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी दीदी की त्रासदी देखकर छोटी दीदी ने अकल से काम लिया और BA के बाद ही पढ़ाई से तौबा कर ली। उस समय उनके लिए कुछ अच्छे रिश्ते जुटते भी रहे, पर बड़ी बहन के रहते उन्हें कैसे ब्याह देते। बस तब से उनकी शादी की योजना दूसरे नंबर पर ही चल रही है। परिणाम स्वरूप दीदी बेहद चिड़चिड़ी हो गई हैं। अपनी उम्र उन्हें हाथों से फिसलती नजर आती है और वे अधीर हो उठती हैं। अपना सारा आक्रोश वे अपने आसपास वालों पर उड़ेलती रहती हैं। उनके इस स्वभाव ने उनकी सारी लालिमा, सारा माधुर्य सोख लिया है। महंगी से महंगी क्रीम भी अब उनके चेहरे की ताजगी नहीं लौटा सकती। इन दोनों को देखती है तो बबली का दिल डूबने लगता है। उसे उन दोनों में अपना भविष्य नजर आने लगता है। वह इस साल फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रही है। 2 साल में BSc कर लेगी, बहुत जोर मारेगी तो MSc कर लेगी, पर कभी तो कॉलेज का खुशगवार माहौल छोड़ना ही पड़ेगा, कभी तो जिंदगी की सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। तब लोग बाग तो शायद उसे ज़िंदगी भर बबली ही समझते रहेंगे। उन्हें कौन जाकर समझाएगा कि वह भी अब सपने देखने लगी है। उन सपनों में अनजाने देश का कोई राजकुमार आकर उसे तंग करने लगा है। यह कौन जानेगा कि किसी की बारात देखते ही उसके मन के आंगन में शहनाई बज उठती है। वह किसे बताए कि पुरुष स्पर्श की कल्पना मात्र से ही उसकी पुलक पल्लवित देह वीणा की तरह झंझना उठती है। यह सब वह किससे जाकर कहेगा, कौन समझेगा। सबके मन तो बड़ी दीदी की चिंता से लबालब भरे हुए हैं। उनसे उबरने के बाद मझली दीदी का नंबर आएगा। तब तक बबली क्या करे। बड़ी दीदी की तरह सन्यासिनी बनकर वर की प्रतीक्षा करे या छोटी दीदी की तरह उम्र को बांध रखने के प्रयास में बुढ़ाती चली जाए। तीसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है। तो यह थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।